गढ़वा से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए। भानु जी, ये जो ताजा घटना घटी है उसके बाद इस पूरे मामले को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये झारखंड प्रदेश में रोज इस तरह की घटनाएं हम लोगों को देखने को सुनने को मिल रही हैं। बहुसंख्यक समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है झारखंड प्रदेश में, और अत्याचार करने वाले लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सरकार चल रही है उनका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। कुछ दिन पहले दुमका में जो घटना हुआ, आप लोगों ने दिखाया, पूरा देश ने देखा किस तरह से हमारी एक बेटी को तेजाब डाल करके जला दिया गया। अब उसी तरह का घटना का पुनरावृत्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी में हुआ है। अंतर केवल यहाँ यही है कि वहाँ लड़की को जलाया गया, यहाँ लड़के के ऊपर पेट्रोल फेंका गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है झारखंड में। झारखंड का विधि व्यवस्था किस तरह से चल रहा है। नहीं तो इसमें समस्या कानून की है या मानसिकता की है? नहीं, देखिए, ये तो मानसिकता भी है और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय है। मानसिकता ये है, इसलिए बदला है लोगों का कि कहीं ना कहीं जो गलत करने वाले लोग हैं उन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसको तुष्टीकरण का राजनीति करना है, उनको अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए। इतने जघन्य अपराध के बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं होना यह दर्शाता है कि सरकार जो है वोट के बैंक के नीचे झुका हुआ है और अपना कर्तव्य भूल गया है। बार बार विधानसभा में भी हम लोग यही बात को बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था कम से कम दुरुस्त हो। दूसरी जो ये मानसिकता है झारखंड प्रदेश में, ये ज्यादा प्रबल हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसका इसलिए प्रबल होने का ही कारण है कि सरकार का संरक्षण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन लोगों को प्राप्त हो रहा है। यही दुख है। नहीं तो कसीमुद्दीन के मामले में पुलिस ने क्या लापरवाही बरती है? पुलिस ने अभी तक आपकी नजर में कार्रवाई के दौरान क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, पुलिस तो आज के डेट में, सच पूछिए मैडम, तो झारखंड प्रदेश के हम लोग सीनियर विधायक हैं। पुलिस आज के डेट में पंगु बन करके बैठी हुई है झारखंड। पुलिस का काम बालू बेचना, पुलिस का काम अपराधियों को छोड़ना और निर्दोष को जेल भेजना, पुलिस का काम मंत्री के आदेश का पालन करना, मंत्री और उनके सत्ताधारी दल के विधायकों के आगे पीछे घूमना, दरबार लगाना, उनके साथ डिनर करना, उनके साथ लंच करना, यही यहाँ के पुलिस का काम रह गया है झारखंड प्रदेश। उसको जनता से कोई मतलब नहीं। हमारे प्रदेश का बालू बेचा जा रहा है दूसरे प्रदेश में इसी पुलिस के और सरकार के संरक्षण में। तो काफी दुख होता है कि आज के 3 साल पहले, लेकिन जहां पर ये घटना घटी है भानु प्रताप जी, ये तो आपका इलाका है। ऐसे में बतौर विधायक आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उचित न्याय हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूँ, और मिल करके मैं पूरे मजबूती से सरकार के सामने इस बात को रखूंगा कि जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाए, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति झारखंड में नहीं हो, यह सरकार को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया। भानु प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े, गढ़वा से विधायक है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को वो गंभीरता से उठाएंगे और पुलिस पर कार्रवाई का दबाव भी बनाएंगे। हमारे साथ संवाददाता नीतीश भी जुड़ गए हैं। नीतीश, एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं सामने आना, ये तो कानून का मखौल उड़ रहा है सीधा सीधा, जैसे मानो लोगों में कोई डर ही नहीं हो कानून का। बिल्कुल, और इस तरह की घटनाएं लगातार झारखंड से देखने को आ रही हैं, और यही कारण है कि वहाँ पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और अभी गढ़वा में जो घटना हुई है, बहुत ही मामूली सी बात पर, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ था। 2 लड़के आपस में झगड़ रहे थे, बीच बचाव करने के लिए, उनको समझाने के लिए सिर्फ ये युवक गया था, लेकिन जिस तरह से उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया, उसका सिर और चेहरा बुरी तरह से जल गया है। उसकी स्थिति अभी गंभीर है, और कई बार हमने देखा भी है कि जो जलने के मामले होते हैं उनमें इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी स्थिति में काफ़ी गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल अभी जो युवक है उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है, और जो व्यक्ति जिसने पेट्रोल छिड़का है, कलीमुद्दीन अंसारी, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद वहाँ पर काफ़ी तनाव है, और लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं कि आखिर इतनी मामूली बात पर इस तरह से कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। अभी जिन विधायक से बात हमारी हो रही थी, गढ़वा से विधायक है भानु प्रताप शाही, वो ये कह रहे थे कि दरअसल
सरकार की मानसिकता या सरकार का एक लचर रवैया जो पुलिस प्रशासन पर भी हावी हो रहा है, खास वर्ग के लोगों को या तो उनके प्रति सहृदयता बढ़ती जा रही है, इसलिए इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? जी हाँ, देखिए दुमका में भी जिस तरह से अंकिता की जो घटना हुई थी, अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो पुलिस की वहाँ भूमिका थी, उस पर भी सवाल उठे थे कि उसमें किस तरह से काफ़ी ढीला ढाला जो रवैया था पुलिस का वो देखने को मिला था। अंकिता के इलाज की जो व्यवस्था थी वो किस तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस तरह की लापरवाही बरती गई, जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी में जिस तरह से काफ़ी वक्त लगा, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर वहाँ के पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करती हैं और यही कारण है कि विपक्ष को हमला करने का एक मौका भी मिला है। और यही कारण है कि लगातार आप देखिए वहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत सही नहीं है, प्रशासन इस मामले में उतना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं। तो अब ये जो आरोप हैं जाहिर है काफ़ी गंभीर हैं और अब एक बार फिर जब ये घटना हुई है गढ़वा की, तो इसमें भी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है और यही कारण है कि लोग ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और जाहिर है लोग काफ़ी इस बात को लेकर गुस्से में भी है। नहीं, हैरानी की बात है, गिरफ्तारी हुई नहीं और सवाल तो इलाज को लेकर भी उठते हैं, जो हमने अंकिता के केस में भी देखा। अब ये भी एक जलने का ही मामला है। क्या इस मामले में ठीक तरीके का इलाज दीपक को दिया जा रहा है, अगर आपके परिवार वालों से बात हुई हो? देखिए एक अनुमंडल अस्पताल है, वहाँ पर फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। एक छोटा अस्पताल है और चूंकि उसका जो सिर का हिस्सा है और चेहरा ये दोनों काफ़ी जला हुआ है और ये दोनों जहाँ पर उसके घाव हैं वो काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी खतरा होता है और इन्फेक्शन भी जलने के मामले में काफ़ी अधिक होता है। अंकिता मामले में भी आपने देखा होगा कि जो उसका पहले का वीडियो था वो काफ़ी अच्छे से बात करती दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में खबर आई कि उसकी मौत हो गई है। तो इस तरह के मामले में काफ़ी बेहतर इलाज की ज़रूरत होती है और निश्चित रूप से जो दीपक के साथ हुआ है उसमें भी बहुत आवश्यक इस बात की कि उसका बेहतर इलाज हो। फिलहाल लेकिन जो वहाँ अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि जो भी प्राथमिक उपचार है वो कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश। आपका आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। झारखंड में जहां हिंदू युवक दीपक सोनी को मुस्लिम युवक ने जिंदा जलाने की कोशिश की, तो वहीं दिल्ली में गणेश विसर्जन में शामिल होने पर मुस्लिम युवकों पर कुछ मुसलमान युवकों ने ही चाकुओं से हमला बोल दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से, जहां पर चाकूबाजी की घटना हुई और चाकूबाजी में एक युवक की जान भी चली गई, 5 लोग घायल हो गए। चाकूबाजी की यह घटना मंगोलपुरी के ब्लॉक में हुई है। चाकूबाजी में अरमान नाम के एक युवक की जान चली गई। इसके अलावा मोंटी उर्फ मोइन खान और फरदीन भी चाकूबाजी की घटना में घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक अरमान के परिवार वालों और चाकूबाजी में घायल फरदीन का कहना है कि वो गणेश विसर्जन में शामिल होने गया था। इससे मुस्लिम समाज के कुछ लड़के नाराज हो गए। उनका आरोप यह है कि उससे खफा होकर ही शाहरुख के बेटे और उसके दोस्तों ने चाकुओं से हमला बोल दिया। पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है, लेकिन मामला केवल रोड रेज का नहीं है बल्कि सांप्रदायिक है। पुलिस का कहना है कि फरदीन के बाइक से जाने की ये पूरी घटना है, जिससे शाहरुख के घर के बाहर बाइक टच हो गई और फिर इस बात को लेकर कहासुनी हुई। अब ये तस्वीर आप देखिए, चाकूबाजी की घटना जब हुई ये वहां पर किस तरीके से रिकॉर्ड हुई है कैमरे में, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब अगर ये रोड रेज की घटना है जहां एक दूसरे पर बाइक टच हो जाने के मामले में ही इतनी गंभीर स्थिति पैदा हो गई, तो ये हैरान कर देने वाली बात है। और अगर वाकई में गणपति विसर्जन के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों के इसमें शामिल होने की वजह से नाराजगी है, तो भी ये बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है। दिल्ली में जैसे खून खराबा हुआ, ये पूरा खून खराबा कैमरे में कैद हो गया। हम गणेश चतुर्थी से आ रहे थे, तो हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये सारे आए, बोले तुम मुसलमान हो के तुम ऐसे रंग वंग लगा रखा है, तुमने आज नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने क्या हो गया भाई, तो गाली गलौज होने लग गई, तो धक्का मुक्की हो गई। मोंटी भाई ने देखा, मोंटी भाई फिर आए, फिर इन्होंने चाकू निकाल के चलाने स्टार्ट करे, तो हमने धक्का मुक्की से ऐसे चाकू लग गए। फिर बहुत सारे लड़के आ गए थे निकल के।
एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, चाकूबाजी की पूरी घटना कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बार चाकुओं से वार किए गए। हालांकि बाकी लड़के भी बीच बचाव के लिए आए, लेकिन कई इसमें 5 कुल घायल हो गए हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की जान भी चली गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। अरमान को सैफ ने कैसे मार डाला, इसकी एक तस्वीर आपके सामने है और जगह जगह खून के छींटे भी नजर आ रही हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन मामला पूरा क्या है इसे लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है। ये रोड रेज की घटना है, बाइक टच हो जाने की वजह से लड़ाई ये शुरू हुई या फिर गणपति विसर्जन में जाने की वजह से ये मर्डर किया गया, इस पर अभी डिटेल रिपोर्ट और आने बाकी। हम इंतजार कर रहे हैं इस पर हमारे संवाददाता से हम और जानकारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।